नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ी घटना घटी है, यानी कि बड़ा हादसा हुआ है। नासिक से बहुत बड़ी खबर। नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हुई, जिसके बाद ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 22 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त नासिक से। मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है, यानी कि कुछ मरीज जो अभी भी वहां पर गंभीर स्थिति में है। सप्लाई रुकने से मरीजों की हालत बिगड़ी। जब देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, तब महाराष्ट्र नासिक से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से 22 लोग काल के गाल में समा गए हैं। वहीं कई लोगों की हालत काफी गंभीर है। बताया जा रहा है कि टैंकर भरने के दौरान यह रिसाव हुआ। रिसाव होने की वजह से अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन फैल गई थी, और तस्वीरों में भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर 22 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के नासिक से ये खबर आ रही है, जहां पर ऑक्सीजन टैंक लीक होने से ये हादसा हुआ है। एक बार आपको फिर से बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि फिलहाल जो ऑक्सीजन टैंक लीक हुआ था उसे ठीक कर लिया गया है। अभी 10-15 मिनट के बाद में इस घटना की मैं पूरी मालूमात लेने की कोशिश करूंगा, और ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में आगे चलकर कोई भी हॉस्पिटल में ना हो, कहीं भी ना हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम सब मिलके इसके बारे में एक फैसला करेंगे, और इस घटना की पूरी जानकारी लेके पूरी उसको इंक्वायरी करने के बाद इसके बारे में जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तो एक बार आपको फिर से बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर ऑक्सीजन टैंक लीक होने से 22 लोगों की मौत हो गई है। 23 लोग उस वक्त अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि भर्ती तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन जिन्हें आईसीयू बेड पर रखा गया था, ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक ठप हो गई, यानी कि आधे घंटे तक रोक दिए गए थे, क्योंकि ऑक्सीजन टैंक लीक होने के बाद इसके बाद आधे घंटे के भीतर ही यानी कि 22 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। कुछ जो वहां पर पेशेंट हैं उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देश में एक तरफ ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो नासिक में एक बड़ा हादसा हुआ है। जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक कर गया, जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल बन गया। नासिक की जो घटना हुई है ये बहुत ही भयानक इस प्रकार की घटना है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लीकेज से वहां पर मृत्यु हुए है, अभी प्रथमतः कहा जा रहा है कि 11 लोगों का मृत्यु हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए, और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। तो आपको बता दें कि घटना घटते ही ये देवेंद्र फडणवीस, जो कि नेता प्रतिपक्ष महाराष्ट्र, उन्होंने ये मीडिया से बात करते हुए कहा था, उन्होंने अफसोस जताया। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने 11 ही संख्या बताई है, लेकिन अब जो है संख्या 22 हो गई है मृतकों की संख्या, यानी 23 लोग उस दरमियान वेंटिलेटर पर थे, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई है। और रेजिडेंट एडिटर आनंद जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र से। आनंद, घटना जो घटी है वहां पर, उसमें क्या कारण बताया जा रहा है? देखिए, ये जो अस्पताल है डॉक्टर जाकिर हुसैन नासिक महापालिका का अंडर में आता है, वही नासिक महापालिका इसको चलाती है। और इसमें 2 घंटे पहले 1 बजे के करीब जो ऑक्सीजन का सप्लाई करने वाली पाइपलाइन होती है उसमें कुछ खराबियां आ गई, वहां से लीकेज शुरू हो गया, और महज 25 से 30 मिनटों में ही 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अभी फिलहाल उसको ठीक कर लिया गया है, लेकिन लोगों के दिलों में मरीजों के जो परिजन है वो अभी भी डरे हुए हैं। जिलाधिकारी सूरज मांढरे, नासिक महापालिका के कमिश्नर जो है कैलाश जाधव, वो घटनास्थल पे है, पुलिस है, दमकल की गाड़ियां है, लेकिन लोगों के दिलों में डर और है। और अब खास बात बता जी आनंद, आप हमारे साथ बने रहे। संजय निरुपम जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। संजय निरुपम जी न्यूज़ वन इंडिया से बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। घटना जो है बहुत ही दुखद है। नासिक की घटना पर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे? बिल्कुल, अपने आप में बहुत ही दुखद घटना है ये। एक साथ 20-22 लोगों की डेथ हो गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से।
और इसके लिए कोई भी डिफेंस नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारे देश ने सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट किया है, जबकि सबको पता था कि इस साल दूसरी वेव आ सकती थी। जब दूसरी वेव आ सकती तो हमको ऑक्सीजन का इंतजाम करके उसको जमा करके रखना चाहिए था। आज इतना बड़ा देश, हम दुनिया की महाशक्ति बनने का दावा करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के एक बूंद की वजह से लोग मर रहे हैं और हर पूरे देश में लोग मर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो पूरी व्यवस्था थी, पूरा प्रशासन था, वो फेल हो गया इस कोरोना की दूसरी लहर का जो खतरा था उसको भांपने में और उससे लड़ने और उसकी तैयारी करने में। जी संजय जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप सरकार में हैं, वहां पर महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और वहां पर एक तरफ जहां ऑक्सीजन की किल्लत है वहां टैंक लीक होता है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये लापरवाही तो है। देखिए, सरकार में है या पार्टी और पॉलिटिक्स या सरकार, इन सबसे बातें आगे बढ़ गई है। चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो या गुजरात की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, हर सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो जी। कल प्रधानमंत्री जी ने तो पूरा हाथ ही उठा लिया है, वो तो कुछ करेंगे ही नहीं बोल रहे हैं, उन्हें सब कुछ राज्य सरकारों पे थोप दिया। तो सवाल अब किसी सरकार को दोष कर किसी नहीं होगा। सच ये है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो इतना बड़ा खतरा हो सकता है, इतनी बड़ी चुनौती बनकर के दूसरी वेव आ सकती है, इसका अंदाजा लगाने में वो चूक गए और इससे लड़ने की जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी नहीं कर पाए। ये मुझे लगता है कि सबको इस गलती, इस कमी को और इस फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें, संजय निरुपम सीधे सीधे कह रहे थे कि सरकार किसी की भी हो लेकिन लापरवाही बहुत बड़ी है और जो चुनौती है उसमें लड़ने के लिए तैयारी किसी के पास भी नहीं है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं नासिक के अस्पताल की तस्वीर है। जाकिर हुसैन अस्पताल में ये घटना घटी है। आपको बता दें कि 22 लोगों की मौत हो गई है। वेंटिलेटर पर उस वक्त जब ये घटना घटी थी 13 लोग थे, जिसमें 22 लोगों की अब तक मौत हो गई है। ऑक्सीजन टैंक के लीक होने के बाद से एक बड़ा हादसा हुआ है और पूरे देश भर में इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर काफी किल्लत है, चुनौती है। बार बार ये बातें कही जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर टैंक लीक होता है। और आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, हम आंकड़े के अनुसार आपसे जानना चाहेंगे कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ है अस्पताल में कितने लोग भर्ती थे, कितने लोग वेंटिलेटर पर थे और अब तक जो सही आंकड़े हैं, क्योंकि कुछ जो वहां के महाराष्ट्र के जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा है सिर्फ 11 लोगों की मौत हुई है। आप एग्जैक्ट आंकड़ा बताएं। जी, 22 लोगों के मृत्यु की पुष्टि जिलाधिकारी जो है सूरज मांडरे, उन्होंने अभी कुछ देर पहले की है। तो इसका मतलब 22 मरीज मरे हैं और टोटल बता दिया जाए तो वहाँ पे 100-150 मरीज थे, लेकिन ऑक्सीजन पे बहुत कम लोग थे। 35 से 40 लोग होने की बात बताई जा रही है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही कम है। भंडारा में जो 11 शिशुओं की मौत हो गई थी उसमें भी छुटमुट कार्रवाई करके टेम्पररी लोग जो थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उसी वक्त अगर अच्छी सख्त कार्रवाई होती तो शायद हम ये नासिक के 22 लोगों को बचा सकते थे। स्वास्थ्य विभाग जो है वो सख्ती से पेश नहीं आ रहा है, यही सामने आ रहा है। जी, और कृपा शंकर सिंह जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री। कृपा शंकर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 1 इंडिया से बोल रहा हूं। महाराष्ट्र के नासिक से घटना है जहां पर अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने के कारण 22 लोगों की जान चली गई है, क्या कहेंगे आप? एक तो दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी मतलब जांच जब होगी तो होगी, उसमें पता चलेगा कैसे हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि कैसी लापरवाही इतनी बड़ी हो सकती है। और अभी मेरे वहां से बात हुई नासिक में जी, अब तक 22 लोग शायद इसमें मतलब अधिकृत रूप से मृत्यु में नाम आया है, मतलब डेथ हुई है जी। अभी तो फिलहाल मैं और कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बड़ी दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है काफी। लेकिन सवाल ये उठता है कि घटना जब घट जाती है, लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद अफसोस के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता है। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, हम तो कहते हैं कि जिसकी भी जिम्मेदारी हो उसको तो मतलब ये को कानूनन सजा दी जाए, वो जाए। लेकिन ये 22 लोगों की मौत जो है वो बहुत बड़ी एक ऐसे समय जहाँ गैस का इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और वहाँ गैस लीक हो जाना और कहीं न कहीं लापरवाही तो हुई है जी। हाँ, मैं अपनी आप क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आप भी एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन रहे हैं, वहां पर गृह मंत्री भी रहे हैं आप महाराष्ट्र के? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इसमें जिसकी भी लापरवाही है कहीं न कहीं किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देनी चाहिए। कभी कभी इस ढंग की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आपने कहा ना, और ये बात सही है कि हमारे पास अफसोस जाहिर करने और संवेदना व्यक्त करने के सिवा कुछ नहीं होता है।
जी, यानी ये भी तो हो सकता है कि अचानक जो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, क्योंकि ये सबको पता है कि ऑक्सीजन को लेकर पूरे हिंदुस्तान में किल्लत है, और वहां आप तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से वहां पर टैंक लीक होता है। अभी ये टैंक कैसे लीक हुआ, क्या कोई साजिश तो नहीं है? अभी कैसे कर दें, जांच का विषय है, जब तक जानकारी नहीं आती मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। आप सरकार से इस वक्त क्या मांग करना चाहेंगे? यही कहेंगे उसकी मतलब जांच हो जानी चाहिए, और जांच होने के बाद एक तो मृतक के परिवार को और मृतक के परिवार को संवेदना हम कैसे व्यक्त कर सकें, उनके परिवार की क्या स्थिति है उनके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो अगर लापरवाही या जिसकी भी कुछ भी मतलब मिलता है इसमें, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की यह तस्वीर है नासिक जिले से, जहां पर जाकिर हुसैन अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ है, 22 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन टैंक लीक होने से, और आनंद जो हमारे संवाददाता हैं लगातार वहां पर बने हुए हैं। आनंद, एक के बाद एक लगातार सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यही सब अफसोस जता रहे हैं। सवाल यह है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, सरकार क्या कर रही है इस वक्त? जिम्मेवारी अगर फिक्स करनी है तो ये अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर करनी है, क्योंकि उनके अंडर में ही नासिक महापालिका आती है, कॉर्पोरेशन आते हैं, और इसी का ये अस्पताल था। तो सबसे पहले इसको प्राइमरी लेवल पे अगर किसी को जिम्मेवार पकड़ना पड़ेगा तो नासिक महापालिका को पकड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोविड सेंटर जितने भी है उसके अंदर और बाहर से उसको सीसीटीवी की सिक्योरिटी देनी चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। उसके बावजूद भी जो कोविड सेंटर है गवर्नमेंट एडेप्टेड रहे या गवर्नमेंट खुद चला रही है, उसके बाहर सिक्योरिटी के अभी भी कोई इंतजाम नहीं है। वैसे तो कोई आम आदमी कोविड सेंटर के पास जाता ही नहीं है, जो कोविड के नियम है उसके चलते कोविड सेंटर की अब सिक्योरिटी का इशू बहुत सीरियस हो गया। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। ये दुखद है काफ़ी, और लगातार उस खबर पर हम लगातार हमारी नज़र बनी हुई है कि आखिरकार वो ये जो इतनी बड़ी घटना कैसे घटी है और इस मामले में सरकार क्या कर रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मेयो अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। कोरोना मरीजों को अब भर्ती वहां पर नहीं लिया जा रहा है, सबको वापस भेजा जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को वापस किया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मेयो अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण अब कोरोना मरीजों की भर्ती वहां पर नहीं हो पा रही है, और ऐसे में सीएमओ को चिट्ठी लिखी गई है ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को वापस किया जा रहा है। नीलेश चौहान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है? नीलेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ का जो मेयो हॉस्पिटल है वहां पर एक नोटिस बाहर चस्पा कर दिया गया, जिससे साफ तौर पे सीएमओ लखनऊ को ट्रैक करते हुए लिखा गया है कि मेयो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो अब नहीं है वहां पर, ताकि जो है सीएमओ तक ये बात पहुंचाई जा सके। उसके अलावा जो मेयो हॉस्पिटल में मरीज भर्ती हैं उनको अब ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है, उसको देखते हुए मेयो हॉस्पिटल ने ये कदम उठाया है। अपने हॉस्पिटल के बाहर ये वो नोटिस चस्पा कर दिया गया है। एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में अस्पतालों की तरफ से ये नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत है, जिसके कारण तमाम मरीजों की जान भी जा सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि संजय भटनागर कब तक मेयो हॉस्पिटल को ऑक्सीजन मुहैया करा पाते हैं। मेयो अकेला हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां पर ऑक्सीजन की कमी है। तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर बीते 24 घंटे से ऑक्सीजन की सप्लाई समय पर नहीं हो पा रही, जिसके कारण मरीजों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है कि राजधानी में हर एक अस्पताल में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा उपलब्ध है, लेकिन ऐसे में मेयो हॉस्पिटल की तरफ से जो हॉस्पिटल के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े दावे हैं उनकी पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि बार बार सरकार के तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दवाओं की कोई, मेडिसिन की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद कई अस्पतालों से इस तरह की खबर आ रही है। क्या कोई संभावना है कि कब तक इनको ऑक्सीजन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे? किसी पदाधिकारी से आपकी बात हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि डीएम लखनऊ का जो सीयूजी नंबर है वो उठता नहीं है। वहीं सीएमओ का जो नंबर है वो तो अगर गलती से उठ जाता है तो उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन देने के बाद ना सीएमओ का फोन उठता है, ना ही कोई आगे की कार्रवाई के बारे में उनके द्वारा बताया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि मेयो हॉस्पिटल ने जिस तरीके से अपने अस्पताल के बाहर नोटिस चस्पा किया है, अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां किसी मरीज की मौत होती है तो जाहिर सी बात है उस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? मेयो हॉस्पिटल होगा, या जो जिम्मेदार ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी है वो होगी, या लखनऊ के सीएमओ होंगे? जबकि लगातार मेयो हॉस्पिटल के प्रशासन का कहना है कि लगातार सीएमओ से उनको
अवगत कराया जा रहा था कि उनके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, ऐसे में तमाम मरीजों की जान आफत में पड़ सकती है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए अब देखने वाली बात यह होगी कि नोटिस चस्पा होने के बाद कितना हरकत में प्रशासन आता है, सीएमओ क्या कुछ करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को वापस किया जा रहा है मेयो अस्पताल से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं अभिनेत्री कनिका माहेश्वरी। इनसे हम जानते हैं कि अपने चाहने वालों के लिए कोरोना काल में ये क्या संदेश देती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कनिका। धन्यवाद मुझे लाने के लिए। जी, कोरोना के संकट काल में आप अपने चाहने वालों को क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं अपने देशवासियों को और जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें यही कहूंगी कि आप घर से बाहर जाएं बिल्कुल भी नहीं, और अगर किसी भी स्थिति में आपको जाना पड़े तो मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं। मैं यही कहूंगी कि प्लीज अपने घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, अपने लोगों के साथ में रहें, और सहनशीलता जो कि हमें इस वक्त रखनी ही है, क्योंकि बिना सहनशीलता के कुछ नहीं होगा। कल प्रधानमंत्री जी ने हमारे को कहा कि 1 मई के बाद हम सबको टीके लग सकते हैं, तो मैं यही कहूंगी 1 मई को ज्यादा वक्त नहीं है, आप लोग थोड़ा सब्र करें, और उसके बाद हमारी सरकार जो अच्छे से अच्छी चीज कर सकती है वो कर रही है। और जो प्रधानमंत्री जी ने कल एक बात कही, एक छोटी छोटी कम्युनिटी बनाने की, कि हम कुछ लोग मिलकर दवाई अपने हिसाब से जितना भी कर सकते हैं, घर बैठ के चीजें कर सकते हैं, छोटी छोटी कम्युनिटी बना सकते हैं, और अपने देशवासियों को, अपने भाई बहनों को जो पीड़ित हैं उन्हें हम मदद कर सकते हैं। तो आगे से आगे बढ़कर थोड़ा सा ही सही लेकिन योगदान जरूर करें अपने देशवासियों के लिए। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी। जी, आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया है, कल उन्होंने ये बातें कही है कि आप सब लोग इसमें हाथ बटाएं, आगे आएं, सहयोग करें, क्योंकि ये सहयोग के बिना इस बीमारी को, कोरोना को हम हरा नहीं सकते हैं। इंडस्ट्री की जहाँ तक बात कर ली जाए तो बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं, अभिनेत्रियाँ हैं जो समाज के तौर पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और लगातार कोरोना काल में वो मदद दे रहे हैं। आप लोग किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा प्रयास तो हमारा यही है कि हम सब अपनी सुरक्षा आप इस वक्त अपने हाथों में है। अपनी अगर हम सुरक्षा करेंगे तो हम सबकी सुरक्षा करेंगे। मास्क पहनना, हाथ धोते रहना, दूरी बनाए रखना। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं, सीन पढ़ रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम एक पैंडेमिक से, हम एक महामारी से जूझ रहे हैं। तो एक दूसरे पे हम याद दिलाते रहते हैं, या अगर गलती से अगर हमारा मास्क इधर भी होता है या कहीं इधर उधर रखा होता है तो हम कह देते हैं। ये थोड़ी बहुत मदद चल रही है। और उससे ज्यादा जो मैंने आपको बातें हैं, मैंने काफी दवाइयां लोगों को पहुंचाई है जो जरूरतमंद है, जो लोग हैं जो अच्छा मास्क नहीं ले पा रहे हैं, कॉटन का मास्क पहन के घूम रहे थे, उनके लिए मैंने मास्क और कुछ दवाइयां, पैरासीटामोल है या डोलो है, इस तरह की कुछ दवाइयां मैंने दी है। तो अपनी तरीके से मैं जो कर सकती हूँ मैं जरूर कर रही हूँ। और मैं सभी को कहूंगी कि ये छोटी कम्युनिटी बनाना एक बहुत ही अच्छा योगदान होगा आपकी तरफ से। जी, और इस वक्त जो दिक्कत है मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए तो जो प्रवासी मजदूर हैं वो वहां से पलायन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने ये बात भी कही है कि आप लोग उन्हें रोकने की कोशिश करें, अपील करें। आप किस तरीके से अपील करना चाहेंगी? मैं ये चाहूंगी कि ये अपील हो, जरूर हो, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत और भी तरीकों की हमारे को समस्याएं आ रही हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि उद्धव ठाकरे जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो पहले अपनी जनता के बारे में सोच रहे हैं, ना कि जिसे मैं ये कहूंगी कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो रहे, वो अपनी जनता के बारे में सोच रहे हैं और वो महाराष्ट्र की जनता फील कर रही है। सो वी आर विद यू। जी, आपको जानकारी है 22 लोगों की मौत हो गई है अभी अभी नासिक में। नहीं, मुझे ऑक्सीजन टैंक के लीक होने के कारण वेंटिलेटर पर जो लोग थे 22 लोगों की मौत हो गई है। जी, आप उनके परिवार वालों को किस तरीके से संवेदना प्रकट करेंगी? देखिए, ये ऐसा पल होता है कि जब किसी का मैं क्या बोलूं जी, किसी की अगर फैमिली में इस तरह का ट्रेजेडी हो जाए, वो भी ऑक्सीजन ना मिलने पर, और इन सब चीजों की वजह से मैं सिर्फ अपना दुख कर सकती हूँ। मेरा दिल बहुत भारी हो गया ये बात सुन के। जी, अभी खबर आई है नासिक में 22 लोगों की मौत हो गई। ऑक्सीजन
टैंक लीक होने के कारण ये एक बड़ी लापरवाही है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल जो कुछ लोग वहां भर्ती थे उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अब सवाल यह है कि जिनके परिजन अस्पताल में भर्ती हैं उन लोगों को आप किस तरीके से सतर्क रहने के लिए कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि आप जो लोग पीड़ित हैं वो उनका इलाज चल रहा है, लेकिन आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। मास्क जरूर पहने, जरूर पहने। लोगों से आप दूरी बना के रखें, बात मतलब नहीं करें बिल्कुल भी, जरूरत पड़ने पर भी ना करें। कि मतलब आपको अपनी सुरक्षा आज खुद करनी है, ये हमें पता चल गया है। जी कनिका जी, सोशल मीडिया का जमाना है और सिनेमा समाज का दर्पण होता है। क्या आप किसी तरीके के क्लिप बनाकर संदेश लोगों को देना चाहेंगे ताकि लोग उससे जागरूक हों? क्योंकि आज भी जो ये बीमारी के फैलने का जो सबसे बड़ा कारण है, लोग जागरूक नहीं हैं और लोग इसे अभी भी लापरवाही से ही ले रहे हैं। मुझे पता है कि लोग बहुत लापरवाही से ले रहे हैं, चाहे मैं किसी भी मतलब किसी भी कम्युनिटी पे नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि नहीं हमें नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होगा, आपको होगा ही होगा अगर आप अपनी सुरक्षा खुद अपने हाथ में। मैं बार बार यही कह रही हूँ, मास्क जरूर पहने। मास्क पहनने से आप अपनी क्या, अपने देशवासियों की, अपने भाई बहनों की खुद मदद करेंगे। आपके ऊपर है आप किस तरह का समाज की रचना करना चाहते हैं। और रही बात मेरे वीडियोस की, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी तरफ से जो भी करना चाहती हूँ वो आज भी मैंने एक बहुत अच्छी पोम रिसाइट की है, इन विशेस, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोयम है, जो कि इस टाइम पर बहुत जरूरी है लोगों के अंदर में ये रहना कि आपको सिर्फ और सिर्फ डरना नहीं है, अपनी सुरक्षा करनी है। ये कोरोना का जो महामारी है ये डर पैदा करती है, हर घर में डर है, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें इसका सिर्फ सामना करना है। और बहुत बहुत शुक्रिया कनिका जी हमसे जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर डरना नहीं है, लड़ना है, धैर्य और साहस के साथ कोरोना को हराना है। फिलहाल इतना ही।